हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ दर्शित गुरयानी, बायोलाइट बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 13 का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन का। हमारा अगला टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन का। हमारा अगला टॉपिक है कॉमेंजेलिज्म एंड नेक्स्ट हमारा उसके बाद का लास्ट टॉपिक है म्यूटिलाइजेशन। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर दो पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती है तो इंटरेक्शन होने की वजह से किसको बेनिफिट और किसको इनहिबिशन होता है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है कॉमेंजेलाइजेशन। उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि एक टोटल थियोरी बेस्ड टॉपिक है। उसके अंदर जैसे कि हमने प्रीडेशन के बारे में बात की थी, कंपटीशन के बारे में बात की थी, पैरासाइटिज्म के बारे में बात की थी। तो उन दोनों के अंदर कोई नहीं कोई स्पीसीज को बेनिफिट, कोई नहीं कोई स्पीसीज को इनहिबिशन होता था। जो दो टाइप की जब कम्युनिटी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती थी तब। अब मैं आपको जो हमारी लास्ट दो टॉपिक है वो है कॉमेंजेलाइजेशन। जो कॉमेंजेलाइजेशन के बारे में हम बात करें, कॉमेंसिलेशंस के बारे में हम बात करें, कॉमेंसिलेशंस के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होती है, स्पीसीज ए है और ये स्पीसीज बी है, एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है, तो एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीसीज को बेनिफिट भी नहीं होता और इनहिबिशन भी नहीं होता। मतलब वो न्यूट्रल रहती है, जिसकी हेल्प से ये जो जिसके हेल्प से जो दूसरी पॉपुलेशन है, जो कोई अदर पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के डिपेंडिंग सर्वाइव हो सकती है, जिंदा रह सकती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी बुक्स के अंदर दिए गए हैं। उसमें से एक बेस्ट एग्जांपल्स है मैंगो ट्री का। मैंगो ट्री पे मैंगो ट्री के साथ सरवाइव होने वाली हमारी जो एक अदर प्लांट्स है वो है ऑर्किड। मतलब ये हमारा मैंगो ट्री है, तो ये मैंगो ट्री के साथ साथ अदर एक डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज है वो सरवाइव होती है, उसी के साथ ही सरवाइव होती है। मतलब क्या होता है कि जो मैंगो ट्री न्यूट्रलाइज, उसको कुछ इनहिबिशन नहीं करती है ऑर्किड की स्पीसीज, लेकिन ये ऑर्किड होती है वो इसके जो मैंगोस का ट्री होता है उसके साथ सरवाइव होके अपनी जो अपने वो न्यूट्रिशन लेती है उसके पास से, और वो बेनिफिशियली उसको वर्कफुल हेल्पफुल होते हैं। मतलब मैंगोस ट्री ये ऑर्किड के लिए बेनिफिट होता है, और मतलब जो हमारी ऑर्किड की स्पीसीज है उसको बेनिफिट होता है, और हमारी जो मैंगोस का ट्री है उसको इनहिबिशन भी नहीं होता और बेनिफिट भी नहीं होता, मतलब वो न्यूट्रलाइज रहती है। उसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास। वो एक अदर एग्जांपल से हमारी जो व्हेल फिश होती है, बहुत बड़ी व्हेल की जो फिश होती है, उसकी फिश के साथ अदर जो छोटी छोटी फिश होती है उसके साथ चिपक के सरवाइव होती है, उसके साथ चिपक के उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है और सरवाइव होती है। तो इसकी हेल्प से भी जो हमारी बड़ी फिश है, व्हेल है, उसको कुछ भी इनहिबिशन नहीं होता, वो न्यूट्रलाइज रहती है और एक ही स्पीसीज को बेनिफिट मिलता है जो उसके साथ रह के सर्वाइव होती है। उसके बाद हमने एक बहुत सारा एक बेस्ट एग्जांपल देखा है। अगर आप गांव पे रहते हो और अगर आपकी कोई सराउंडिंग कोई फार्मिंग है, मतलब खेत है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि फार्मर जब भी अपनी खेत में कोई भी अपने खेत में जब भी फार्मर अपने ऑक्स और जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो चलाते हैं, तब पीछे बहुत सारे टाइप्स के जो पीछे बहुत सारे टाइप्स के जो इग्रेट होते हैं, इग्रेट्स बर्ड्स होते हैं, वो इग्रेट्स एनिमल्स होते हैं, वो इग्रेट्स एनिमल्स वो फार्मिंग में से, मतलब वहां से जो निकलने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उसको खाते हैं और सर्वाइव होते हैं। मतलब अब क्या होगा कि इग्रेट को अपना न्यूट्रिशन, अपना जो खाना है वो ढूंढना नहीं पड़ेगा, इजीली उसको मिल जाएगा। इसी तरह से हमने बहुत बार देखा है कि कोई बफेलो और काउस होती है, वो जब
ग्रास को ईट करती है तब उसकी पीठ पर बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं बैठे हुए हैं। वो क्यों उसके साथ ही रहते हैं? क्योंकि जब जो एक काव है वो ग्रास में चलती है तो ग्रास में हुए हुए ग्रास के साथ चिपके हुए बहुत सारे जो इंसेक्ट्स है वो फ्लाई होते हैं, और जैसे ही फ्लाई होते हैं ये जो हमारा इग्रेट्स है वो इग्रेट्स होता है, वो बर्ड्स है, वो बर्ड्स उसको ईट कर जाएगा, पकड़ लेगा और मतलब उसका वो प्रीडेशन कर जाएगा, तो दैट इज अ मोस्ट कॉमनली एग्जांपल। मतलब हमारी जो गैया होती है, हमारी जो बफेलोज होती है, उसको ये जो इग्रेट्स है उसकी वजह से कोई इनहिबिशन नहीं होता, लेकिन ये जो गैया होती है उसकी वजह से ये जो हमारा उसकी वजह से हमारे जो इग्रेट्स है उसको बेनिफिट मिलता है, उसको खाना मिल जाता है। तो दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट और इजीली और सर्वाइवेशन वाइसा वर्सेस प्रोसेस कॉमेंसेलाइसिस। देन आफ्टर यहाँ पे मैंने बहुत सारी इमेजेस रखी है, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बफेलोज है, उसकी पीठ पे हमें इग्रेट्स दिखते हैं। तो ये इग्रेट्स क्यों रहते हैं कि ये बफेलोज आगे चलता है तो उसको ये जो इग्रेट्स होते हैं उसको इजीली इंसेक्ट मिल जाते हैं, उसको ढूंढना नहीं पड़ता। मतलब ये जो दो पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ रहती है, कंबाइन होती है, जिसके हेल्प से उसे क्या होता है, खाना मिल जाता है। उसके बाद बहुत सारे जो फ्रॉग होते हैं वो प्लांट जो बहुत सारे फ्रॉग्स होते हैं वो प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसके ऊपर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्ट होते हैं। जो प्रीडेटर एनिमल्स है उससे प्रोटेक्ट होने के लिए जो फ्रॉग्स होते हैं वो प्लांट की जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जिसके हेल्प से क्या होगा कि अगर कोई प्रीडेटर एनिमल आया तो ये हमारा जो प्लांट्स का लीव्स है उस फ्रॉग्स की प्रोटेक्ट करेगा, इस फ्रॉग को प्रोटेक्ट करेगा, और बदले में हमारा जो फ्रॉग है वो कुछ भी इनहिबिशन, प्लांट की स्पीसीज को कुछ भी इनहिबिट नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दिया है, शेर है। शेर है वो अपना शिकार करता है, तो उसके बाद जो हमारे ऑक्स और अदर एनिमल्स होते हैं वो इसके डिपेंडिंग उसको मतलब मतलब वो उसको प्रिडेशन नहीं करना पड़ता, वैसे ही तैयार ही रेडीली प्रिपेयर प्रिडेशन मिल जाता है, खाना मिल जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी वेल्स होती है, फिशेस होती है, उसकी सरफेस पे बहुत सारी छोटी छोटी फिशेस सर्वाइव होती है, मतलब इसको बेनिफिट होता है। इस जो वेहल है उसको बेनिफिट भी नहीं होता और इनहिबिशन भी नहीं होता। यहाँ पे ऐसा दूसरा भी एग्जांपल है। उसके बाद ये एक जिब्रा है, जिब्रा जैसे आगे चलता है यहाँ पे घास में जो भी इंसेक्ट हो गए वो इंसेक्ट बाहर निकलेंगे और ये जो हमारा इग्रेट्स है उसको ईट कर जाएगा। इसी तरह बफेलोस के पास भी आपने नेशनल जियोग्राफी में इस तरह की इमेजेस देखी होगी। तो ये हमारे कॉमन एग्जांपल है कॉमेंजेलाइजेशन के, बहुत इजी और बहुत इजी हमारा ये पूरा टॉपिक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, हमारी बुक्स के अंदर भी कॉमन कॉमन सेलेशियम्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है म्यूटिलिज्म। म्यूटिलिज्म बहुत इजी है, म्यूटिलिज्म टॉपिक बहुत इजी है। म्यूटिलिज्म मतलब दोनों स्पीसीज, जो स्पीसीज एक यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, स्पीसीज एक है और स्पीसीज दो है। स्पीसीज ए और दो एक दूसरे के साथ अगर ज्वाइंट होती है, इंटरकनेक्ट होती है, तो दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों को बेनिफिट हुआ है। सपोज कि हमारा फ्लावर है तो प्लांट की स्पीसीज और ये इंसेक्ट है वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन रहते हैं। मतलब जो इंसेक्ट हुआ, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनेशन का पूरा टॉपिक देखा था, चैप्टर नंबर 2 में हमें पॉलिनेशन का टॉपिक देखा था, उसके अंदर जो इंसेक्ट है उसको नेक्टर इस फ्लावर से मिल जाएगा और जो हमारा फ्लावर से उसको पोलन ग्रेन मिल जाएगी, मतलब वो पॉलिनेट होता है हेल्प ऑफ इंसेक्ट। मतलब इस टाइप का जो रिलेशनशिप है, इस टाइप का जो पॉपुलेशन का इंटरकनेक्शन है उसको हम बोलते हैं इस टाइप का जो पॉपुलेशन का जो इंटरकनेक्शन है उसको हम बोलते हैं म्यूटिलिज्म, उसको हम बोलते हैं म्यूटिलिज्म। उसके बाद हमारी बुक्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए लाइक ऑर्किड, लाइक फंजाई एंड लाइकेन के बीच में जो रिलेशनशिप है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लाइकन है तो लाइकेन और फंजाई इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी हमारा वन टाइप ऑफ एग्जांपल्स है म्यूटिलिज्म्स का।
जिसकी हेल्प से क्या होता है, लाइकन्स को लाइकन होती है उसको फंजाई में से फंजाई जो फंजाई होती है वो लाइकन में से एब्जॉर्प्शन करती है, मतलब न्यूट्रिशन लेती है, और बदले में जो फंजाई होती है वो लाइकन को प्रोटेक्ट करती है। मतलब उन दोनों के बीच में ये म्यूटिलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फंजाई और प्लांट में लाइक माइक्रोराइजा टाइप की एक फंजाई है, आप देख सकते हैं प्लांट के पास ही ग्रोथ होती है। अब ये क्या करेगी, जो माइक्रोराइजा फंजाई है वो प्लांट्स के रूट्स को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होगी, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होगी, और जो प्लांट्स ने जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया है वो न्यूट्रिशन इजीली ये जो हमारी माइक्रोराइजा फंजाई है वो सक कर सकेगी, जिसके हेल्प से वो दोनों सर्वाइव हो सकते हैं, दोनों वाइसा वर्सेस वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं म्यूटालिज्म्स का, एक वेल डेवलप एग्जांपल हमारे बुक्स में नहीं दिया गया है। आपको बता दूं कि ये एक हिप्पोज है हमारे पास। अब हिप्पो की सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, तो हिप्पोज अपने आप वो इंसेक्ट रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन अदर स्पीसीज लाइक बर्ड्स होते हैं, वो बर्ड्स उस छोटे छोटे टिक्स को ईट कर जाते हैं, मतलब खा जाते हैं, जिसकी हेल्प से हिप्पोज और बर्ड्स के बीच में जो म्यूटालाइजेशन होता है, हिप्पोज को ईट टिक्स की जो टिक्स उसको पेन करते हैं, वो पेन से रिमूविंग होता है। मतलब जो पैरासाइट टिक्स है वन टाइप ऑफ एक्टोपैरासाइट का एक टाइप है, जो टिक्स है वो एक्टोपैरासाइट है, मतलब कोई एनिमल्स की सरफेस पे रह के वो जिंदा रहते हैं, बट ये बर्ड्स होते हैं वो टिक्स को खा जाते हैं, जिसके हेल्प से जो हिप्पोज होता है उस हिप्पो होता है वो टिक्स से रिमूव होता है। हिप्पोज की हिप्पोज है वो टिक्स से रिमूव हिप्पोज की सरफेस में से टिक्स रिमूव हो जाते हैं और बर्ड्स को खाना मिल जाता है। तो इन दोनों की स्पीसीज के बीच म्यूटालिज्म्स म्यूटू और दोनों की बीच में म्यूटिलिज्म्स की प्रोसेस होती है, इंटरकनेक्शन। उसके बाद म्यूटिलाइजेशन की प्रोसेस है वो ऑल्सो एक जो को इवोल्यूशन की प्रोसेस को बढ़ावा देती है, मतलब इवोल्यूशन करती है। जैसे कि मैं आपको बताया कि जो इंसेक्ट होते हैं वो पॉलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। अगर ये इंसेक्ट है वो अदर प्लांट में से पोलन लेके आई है, ये हनी बी है वो अदर प्लांट में से पोलन लेके आई और दूसरे प्लांट के सरफेस में, मतलब दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे वो लैंड करती है। तो यहाँ पे दूसरे प्लांट की, मतलब इस प्लांट के पास जो जेनेटिक मटेरियल था वो इसके पास आ गया, और इसकी वजह से फ्यूचर में इन दोनों के बीच में से फ्यूचर में जो प्लांट्स आने वाले हैं, जो फ्यूचर में जो नए प्लांट्स ग्रोथ होगी, उसके पास एक डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिटी होगी, एक डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिटी होगी, उसकी जो ट्रेट्स होती है, जेनेटिकल जो ट्रेट्स होती है उसके अंदर चेंजेस होता है। मतलब ये जो हमारा म्यूटलिज्म्स म्यूटलिज्म्स की जो प्रोसेस है ऑल्सो कोवोल्यूशन प्रोसेस को बढ़ावा देती है, यूजफुल होती है। आपकी बुक्स के अंदर एक क्वेश्चन दिया गया है कि म्यूटलाइजेशन की प्रोसेस है वो किस तरह से कोवोल्यूशन प्रोसेस को बढ़ावा देती है, तो इसका आंसर ये है, हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, आर्टिफिशियल इंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस देखी है उसके अंदर हमने देखा था। उसके बाद दूसरा हमारा एग्जांपल से यहाँ पे म्यूटलिज्म्स का हमारी बुक्स का वो है फिग ट्री एंड वेसप के बीच में, मतलब जो वेसप्स होते हैं उनके बीच में, और ये हमारे जो फिग के जो ट्रीज के जो फ्रूट होते हैं उसके बीच में एक रिलेशनशिप है। सपोज हमने बात की थी कि ये जो फिग्स होते हैं, सॉरी, फिग्स के ट्री में ये वेसप सर्वाइव होते हैं, और वेसप्स को अपने एग है, मतलब जो वेसप्स होते हैं उसको अपने ओवी पोजीशन मतलब एक को लेइंग करने के लिए स्पेस मिल जाती है, स्पेसिफिक हाउस मिल जाता है, और जो हमारे फिग्स के जो ट्री होते हैं उसकी वजह से पॉलिनेट होते हैं, उसकी वजह से पॉलिनेट होते हैं। तो ये भी मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। वैसा ही एग्जांपल हमें युक्का एंड मुथा का रिलेशन चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि युक्का होता है वो मुथ की हेल्प से पॉलिनेशन, मुथ जो इंसेक्ट है उसकी हेल्प से वो पॉलिनेशन होता है, और जो हमारा युक्का है वो मुथ को रहने के लिए जगह देता है, स्पेस देता है, और वहां पे वो अपने जो एग है वो लैंड करवा सकती है। और उसके बाद युक्का भी, जो युक्का प्लांट है वो भी तभी अपनी जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वो स्टार्ट करेगा जब
जब मूथ के जो बच्चे हैं वो उसमें से रिमूविंग हो जाए तभी ये फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके बाद एक मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि कई कई बार हमारी जो ऑर्किड्स होती है वो ऑर्किड्स है, मतलब अगर मैं आपको बता दूं कि समटाइम्स हमने ये भी चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखा था कि जब एनिमल्स के से पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर्स होते हैं वो एनिमल्स को अपनी तरफ बुलाने के लिए कोई ना कोई फीस पे करते हैं, लाइक कोई ना कोई उसको गिफ्ट पे करते, गिफ्ट देते हैं कि चलो तुम हमारे पास आओ। फ्लावर्स होते हैं तो फ्लावर नेक्टर रिमूव करते हैं, वो नेक्टर इंसेक्ट को देते हैं और उसके बदले में नेक्टर्स होते हैं उसको क्या देते हैं, सॉरी जो इंसेक्ट होते हैं उसको क्या देते हैं, पोलन देते हैं और उसकी वजह से वो पोलिनेट होता है, फर्टिलाइज होता है। तो ये फीस पे करनी पड़ती है। उसका एक यहाँ पे एक टॉपिक हमारी बुक्स के अंदर दिया है कि पोलन मिलती है उसकी अगेंस्ट जो हमारे प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो इंसेक्ट को नेक्टर्स और अदर फ्रूट जूस और न्यूट्रिशन देते हैं जिसकी हेल्प से जो इंसेक्ट होते हैं वो सरवाइव हो सके। उसके बाद मैं बात करूं कि बहुत बार हमने बात की थी कि रोबरी ऑफ नेक्टर, रोबरी ऑफ पोलन, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक था रोबरी ऑफ पोलन। मतलब कई कई बार बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं वो पोलन फ्लावर्स के नहीं दे जाते और नेक्टर होते हैं वो नेक्टर सक करके चले जाते हैं। तो इसके लिए भी प्लांट के पास पॉसिबल एक सेफ गार्डियंस प्रोसेस होती है। जो चीटर्स होते हैं, चीटर्स को जो चीटर्स इंसेक्ट होते हैं उससे बचने के लिए उसके पास एक सेफ गार्डियंस प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस है जो एनिमल्स जो प्लांट्स होते हैं, मतलब जो प्लांट्स है लाइक हमारे जो फिग की स्पीसीज के जो ट्री था, तो फिग्स का जो ट्री है वो स्पेसिफिक टाइप के स्पीसीज की हेल्प से ही फर्टिलाइज हो सकता है। लाइक वेसेप्स से वो फर्टिलाइज होता है तो वेसेप से ही फर्टिलाइज होगा। अदर कोई ऑर्गन अगर वहां पे अदर कोई इंसेक्ट उसको पोलन देता है तो वो पोलन एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये भी एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। मतलब अदर जो ऑर्गन है उसके अदर जो इंसेक्ट है उसकी हेल्प से मतलब अदर जो इंसेक्ट है उसकी हेल्प से वो पोलिनेट नहीं होता। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा प्रोसेस की प्लांट के पास भी ये जो चीटर्स जो होते हैं, जो नेक्टर्स चीटर होते हैं उसकी अगेंस्ट उसको सरवाइव होने के लिए एक उसके पास डेफिनेशन है, उसके पास एक डिफेंस सिस्टम है कि वो जिस भी इंसेक्ट की हेल्प से सरवाइव होता था, मतलब पोलिनेट होता था, उसी इंसेक्ट की हेल्प से वो पोलिनेट होने की ट्राई करेगा। उसके बाद हमारा एक और पॉइंट है कि ऑर्किड है वो एक इस टाइप के जो ऑर्किड है वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स होते हैं, उसका जो फ्लावर्स जो ऑर्किड के जो फ्लावर्स होते हैं उस फ्लावर्स का शेप और कलर्स वो जो फीमेल्स इंसेक्ट होते हैं उस टाइप का कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डेसिड। उस इस जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डेसिड। जो ऑर्किड का फ्लावर है, अदर जो प्लांट है उसके फ्लावर्स इस टाइप के बनते हैं, लाइक ये फ्लावर्स है। तो ये जो फ्लावर है ऑर्किड का वो इस तरह से बना हुआ है कि जो हमारे इंसेक्ट है उसको ऐसा लगता है कि ये फ्लावर्स नहीं है, उसकी जो फीमेल्स इंसेक्ट है वो है, उसको ऐसा लगता है। उसकी वजह से जो इंसेक्ट होते हैं, जो मेल इंसेक्ट होते हैं, ये ऑर्किड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे वो फॉल्स रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन है, समटाइम प्लांट भी इस टाइप की जो म्यूटलाइजेशन करता है, मतलब प्लांट भी म्यूटलाइजेशन करता है। आपको मैं बता दूं कि जो मेल इंसेक्ट है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फॉल्स पार्टनर प्रोड्यूस करता है। मतलब वो फॉल्स पार्टनर वो फीमेल जैसा लगता है, जो फ्लावर्स है ऑर्किड का वो इंसेक्ट को ऐसा लगता है कि वो फीमेल इंसेक्ट है, जिसके हेल्प से तुरंत जो मेल
तुरंत जो मेल इंसेक्ट होगा उसकी तरफ और जो फ्लावर है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है सूडो कोप्यूलेट्स। इस प्रोसेस को जो फॉल्स रिप्रोडक्शन करते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं फॉल्स रिप्रोडक्शन फ्लावर के साथ करते हैं, उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है सूडो कोप्यूलेट्स। सूडो कोप्यूलेट्स मतलब हमें बहुत बार पूछा जाता है कि सूडो कोप्यूलेट्स मतलब क्या। तो फ्लावर्स होते हैं ऑर्किड के, स्पेशली ऑर्किड्स प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उसके फ्लावर्स फीमेल इंसेक्ट जैसे दिखते हैं, जिसके हेल्प से जो मेल इंसेक्ट होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो मेल की सरफेस पे जो पोलन होती है उस फ्लावर्स को मिल जाती है, क्योंकि फॉल्स रिप्रोडक्शन करने की वजह से ये जो पोलन होती है वो उस फ्लावर में ट्रांसफर हो जाती है। तो बहुत बार जो फ्लावर्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, इस तरह की भी बहुत बार इस तरह की भी बहुत कंडीशन क्रिएट करते हैं। उसको हम बोलते हैं म्यूटलाइजम। उसको इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं म्यूटलाइजेशन। उसमें इंसेक्ट है या ये जो सूडो कॉप्युलेट्स की जो प्रोसेस है उसमें जो मेल इंसेक्ट है उसको बेनिफिट मतलब ये होता है कि उसको ऐसा लगता है कि वो सेक्सुअली फीमेल के साथ जुड़ गया है, उसको सेक्सुअली पार्टनर मिल गया है, फीमेल पार्टनर मिल गया है। तो उसको इस तरह की एक फॉल्स ऐसा लगता है कि उसको फीमेल पार्टनर मिल गई, और बदले में जो हमारा जो प्लांट्स होता है प्लांट्स को पोलन मिल जाती है, जिसके हेल्प से दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों स्पीसीज को ज्वाइंट होने के वजह से बेनिफिट होता है। तो इस तरह की जो प्रोसेस जो दो पॉपुलेशन इंटरेक्ट होती है, तो इस तरह की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं म्यूटलाइजम। तो ये सारी थियोरी जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की वो सारी थियोरी आपकी बुक्स के अंदर यहाँ पे दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सूडो कॉप्युलेट्स की प्रोसेस दी गई है। उसके बाद आपको मैं बात कर दूं उसके बाद मैं आपको बात कर दूं कि दूसरी भी जो हमारी ऑर्किड्स थी उस प्लांट के बारे में जो मैंने बात की कि ऑर्किड्स के पास ऐसी बहुत सारी जो फ्लावरिंग पैटर्न्स होती है, उसके फ्लावर्स इस पैटर्न के बनते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं उसको लगता है कि ये फीमेल इंसेक्ट है, जिसकी हेल्प से वो सेक्सुअल डिसाइड्स की प्रोसेस होती है। मतलब मेल जो इंसेक्ट होता है उसको लगता है कि ये फीमेल है, और वहां पे वो स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसके हेल्प से पॉलिनेशन प्लांट करते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस ऑफ द म्यूटलाइजेशन म्यूटलिज्म्स, एंड दैट इज अ कॉमेंजुलेशंस। कॉमेंजुलेशंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बहुत इजी है। एंड देन आफ्टर म्यूटलाइजेशन भी बहुत इजी और इम्पोर्टेंट है। आप थियरी एक बार पढ़ लीजिए, आपका पूरा जो भी डिफिकल्ट होगा वो आप इजीली सर्वाइव और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनेशन में भी ये जो म्यूटलाइजेशन है उसका बहुत सारे जो टॉपिक्स है उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारा अगला चैप्टर है इकोसिस्टम, चैप्टर नंबर 14 वो स्टार्ट करेंगे। आप अच्छे से पढ़िएगा, जिसकी हेल्प से आपको एक कोओव्यूलेशन का टॉपिक, एक ऑर्किड का एग्जांपल, उसके बाद फंजाई का जो मैंने एग्जांपल दिया, उसके बाद जो फीस पे करनी पड़ती है, उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं वो जो नेक्टर्स रोबर होते हैं, मतलब जो नेक्टर्स की रोबरी मतलब नेक्टर्स की रोबरी कर जाते हैं और बदले में पोलन नहीं देते, तो उसके लिए गार्ड और डिफेंस सिस्टम के लिए प्लांट के पास कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस है, कौन कौन सी प्रोसेस जो प्लांट डिफेंस सिस्टम अप्लाई करते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ तक आज हमें रखे। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए बायोलाइफ बायोलॉजी।